हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष चौबे और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जो इस बार एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए डीआई के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसमें से एक पार्ट आ चुका है जिसमें एक क्वेश्चन डीआई का हम लोगों ने कर रखा है। चलिए आज दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं और देखते हैं इनको भी कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है 61 से 65 तक का। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करें जो 2011 से 2016 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूलों में शामिल होने और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या को बता रहा है। ठीक है, आप देखिए ग्राफ में 2011 से 2016 तक का पूरा डाटा दे रखा है। ये जो डार्क वाली लाइन है ये बता रहा है कि उस स्कूल में कितने स्टूडेंट आए हैं, और जो उससे हल्की सी जो लाइट वाली लाइन है वो बता रहा है कि कितने स्टूडेंट उस साल छोड़ रहे हैं वो स्कूल। ठीक है, तो चलिए देखिए डाटा आपका दे रखा है 2011 से लेके 2016 तक का। 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 यहीं तक का डाटा दे रखा है। साथ ही साथ ये बोला है कि 2011 से पहले यानी कि 2010 के लास्ट तक, अंतिम तक पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट थे? 3000 ये मेंशन कर रखा है। तो 2011 में देखिए कितने स्टूडेंट आए, 400 स्टूडेंट आए, और उसी साल 2011 में 300 स्टूडेंटों ने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, तो कुल मिला के आप अगर देखें तो 400 लोग आए और 300 लोग चले गए, यानी 100 लोग तो अभी भी बचे रहे। इसको लिखेंगे प्लस में 100। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2012 में आते हैं तो आप देखें कि 500 लोग छोड़ के चले गए जबकि 350 लोग आए थे। 2012 में 350 स्टूडेंट नए स्टूडेंट आए हैं और 500 स्टूडेंट चले गए हैं। अगर आप देखें तो ये -150 स्टूडेंट, यानी कि भाई 350 आए हैं 500 चले गए, यानी ज़्यादा बच गए हैं ना, तो -150 इसको कर देंगे क्योंकि कम हो गए हैं ज़्यादा। 2013 में आए तो आप देखेंगे कि 500 स्टूडेंट आते हैं लेकिन 450 चले जाते हैं, यानी कि 50 स्टूडेंट अभी भी ज़्यादा हैं। ठीक, 2014 की बात कर लेते उसी तरह, तो 550 आए हैं 400 चले गए हैं, तो 150 अभी भी ज़्यादा हैं, 2015 की बात करें तो देखिए 450 आते हैं 500 चले जाते हैं, यानी कि माइनस में 50, यानी 550 स्टूडेंट क्या कहते हैं, कम हो जाते हैं। उसी तरह 2016 में अगर हम आए तो 600 आते हैं 500 चले जाते हैं, यानी कि 100 स्टूडेंट अभी भी प्लस में हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने देखिए 62 क्वेश्चन लगा हुआ है। क्या कर रहा है, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी। 2014 के दौरान आपको देखना है। 2010 में कितनी थी? 3000 थी। अगर आप 2011 से 12 पे आते हैं तो 50 स्टूडेंट आपके कम हो चुके हैं। 2011 में 100 स्टूडेंट आए थे लेकिन 2012 में 150 स्टूडेंट चले गए हैं, यानी कि 50 और लड़के चले गए हैं, ज़्यादा चले गए हैं। फिर अगर आप देखें 2012 से 2013 में आएंगे तो 50 स्टूडेंट यहाँ कम हुए थे लेकिन 50 स्टूडेंट यहाँ आ चुके हैं, तो 50-50 दोनों क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, यानी कि 2013 के लास्ट तक अभी भी 3000 लोग हैं। ठीक, 2014 के अंत तक पूछ रहा है, तो देखिए 2014 में 150 स्टूडेंट ज़्यादा आए हैं, यानी कि 3000 तो यहाँ तक आ गया था आपका, उसमें 150 अगर आप प्लस कर दे तो ये आ जाएगा आपका 3150। यही आपका आंसर होने वाला है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2014 के दौरान अगर आप डाटा देखें तो 2010 में आपको दे रखा है कि 2010 में के अंत तक 3000 स्टूडेंट थे। अब अगर 2011 में आएंगे तो 100 स्टूडेंट ज़्यादा हुए। अब हम इसको तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि 3000 थे 100 ज़्यादा हुए हैं तो 3100 हो गए, ये बार बार तो हम करेंगे नहीं। तो ये डाटा इसीलिए इसको मैंने यहाँ किया हुआ है ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए 2011 में 100 स्टूडेंट आए थे, 2012 में 150 स्टूडेंट चले गए, यानी कि 50 और स्टूडेंट चले गए हैं। ठीक, 2012 से 2013 में जब आप आएंगे तो देखिए 50 स्टूडेंट और आ गए हैं, एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो इसमें 50 कम हो गए थे, इसमें 50 और आ गए हैं, यानी 50 माइनस में 50 प्लस में, प्लस माइनस दोनों जीरो हो जाएंगे। और आपके 2013 के लास्ट में क्या हो जाएगा, 50 और जो माइनस में और थे 50 इसको कवर कर ले, यानी 3000 फिर से हो गए आपके। 2013 के लास्ट तक कितने हो गए? 3000। और 2014 की बात कर रहा था आपसे, तो 2014 में देखें तो आपको 150 स्टूडेंट
प्लस में हैं यानी कि ज़्यादा बढ़े हैं, तो 3000 में 150 को हम ऐड कर देंगे, 150 को ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा 3150, यही आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, 63 क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। देखिए कह रहा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट अधिकतम है। वृद्धि या गिरावट, स्कूल छोड़ने वाले यानी कि आपको जो लाइट यानी कि थोड़ा हल्की जो लाइन है उस पर आपको नज़र बनाना है। ठीक है, तो आप देखिए, तब तक मैं इसको रब कर दूं। ठीक, वृद्धि या कमी दोनों जिसमें अधिकतम होगी बस उसको हमको बताना है, लेकिन केवल छोड़ने वालों की संख्या। तो अगर आप देखिए तो 2011 से 12 के दौरान 2011 में 300 लोग छोड़े थे, जबकि 2012 में 500 लोग छोड़े थे। तो 2011 से 12 के दौरान आप देखें तो 200 स्टूडेंट ज़्यादा स्कूल छोड़े हैं। ठीक है, कुछ नहीं, केवल देखिए ऑप्शन से ही हो जाएगा या केवल इस पर नज़र डालने से ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से केवल आपसे ये पूछ रहा है कि किस सन में ऐसा हुआ था, ना आपसे परसेंट पूछा है ना आपसे रेशियो पूछ रहा है, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि किस ईयर में ऐसा हुआ था। तो बस हम देख के बता देंगे। तो देखिए 2012 से 2013 में चले, पिछले वर्ष की तुलना में पूछ रहा है बस। तो 2012 से 2013 में चले तो 500 स्टूडेंट 2012 में छोड़े थे और 450 स्टूडेंट जो है 2013 में छोड़े हैं। 50 स्टूडेंट ही कम गए थे। ठीक है, 2013 से 2014 में चलेंगे तो 450 2013 में छोड़े थे, 2014 में अगर आप देखें तो 400 स्टूडेंट छोड़े, फिर से 50 स्टूडेंट ही केवल छोड़े हैं। अभी तक हमको केवल 2011 से 2012 के बीच में देखने को मिला है कि 200 स्टूडेंट छोड़े हुए हैं। ठीक है, तो प्रतिशत भी तो वही होगा भाई। 2011 से 2012 में देखें तो 200 स्टूडेंट ज़्यादा छोड़े हुए हैं, बजाय किस पे 200 छोड़े हैं ज़्यादा। 2011 से 2012 की बात कर रहा हूँ, और 2011 में थे कितने 300 छोड़े थे। ठीक, अगर आप इसको कर ले 0 से 0 गया तो यह हो जाएगा आपका 2/3। अगर आपको इसको परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा आपका 66, 2/3%। ठीक, ये हो गया तो आपका 2011 से 2012 के दौरान। तो हम कह सकते हैं कि 2012 में ज़्यादा छोड़े हैं। अगर आप 2013 की तुलना 2012 से करेंगे तो केवल 50 स्टूडेंट कम छोड़े हैं, वो भी कम छोड़े हैं 50, और आ जाएगा 450, 0 से 0 गया, 5 1 जा 5 9 जा, 1/9 कितना होता है, ये होता है 11, 1/9%। ये तो इतना परसेंट है, ये तो उससे कहीं गुना कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2013 2014 यानी 2014 में अगर आप देखें तो 400 स्टूडेंट छोड़े थे और 2013 में 450 छोड़े थे, यानी 50 स्टूडेंट इसमें भी कम छोड़े हैं अपॉन में 2000 पिछले वर्ष की तुलना में 450। ये 500 था, रुकिए, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 2012 से 2013 के अगर हम चले तो 2013 में 450 थे और 2012 में 500 लोग छोड़े हुए थे। तो 2013 में उससे 50 ही तो कम छोड़े, 50 कम छोड़े कितने पे, दो उससे पहले यानी 2012 में 500 स्टूडेंट ने छोड़ा हुआ है। तो 0 0, अब इसका परसेंट निकाल देंगे तो कितना जाएगा, 0 0 गया, 5 1 जा 5 10 जा, 1/10% कितना होता है, 1/10 बराबर कितना होता है 10%। ठीक, अब 2013 से 2014 में आते हैं तो फिर से आप देखें 2013 में 450 स्टूडेंटों ने छोड़ा था और 2014 में 400 स्टूडेंटों ने स्कूल छोड़ा है। तो कितने 50 स्टूडेंटों ने कम छोड़ा था, जबकि 450 पहले से थे। इसका आप परसेंट निकाल देंगे, 0 0 गया, 5 1 जा 5 9 जा, तो 1/9 कितना होता है 11, 1/9%। ठीक, अभी भी इसके जितना कोई नहीं है। तो इसी तरह अगर आप चेक करें तो कोई नहीं है। अब आप 2014 से 15 भी चेक कर लीजिए, 15 से 16 भी चेक कर लीजिए, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा यहीं पे दिख रहा है हमको परसेंट। चाहे वृद्धि या कमी, ये हमको बताना है बस किसमें सबसे ज़्यादा परसेंट देखने को मिल रहा है। तो आप 2011 से 2012 के बीच में ही देखेंगे कि 2012 में 2011 की तुलना में ज़्यादा लोगों ने क्या किया है, स्कूल छोड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है आपका सी दे रखा है 2012, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में किस में ज़्यादा छोड़ा है, तो 2012 में 2011 की तुलना में ज़्यादा बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है।
तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64 देखिए आपके सामने लगा हुआ है, इसको आप पढ़िए। कह रहा है 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा ये बताने का 2013 में कितने स्टूडेंट थे, 2013 के लास्ट तक कितने स्टूडेंट थे और 2016 के लास्ट तक कितने स्टूडेंट थे। फिर 2013 का बताना है कि 2016 का कितने प्रतिशत है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो 2013 के लास्ट तक आते हैं, कितने स्टूडेंट हैं पहले। तो 2011 में देखिए 100 थे, 2012 में 150 माइनस हो गए यानी कि 50 और कम हो गए, 2013 तक 50 और आ गए यानी कि 2013 तक केवल कितने थे। इससे पहले वाले क्वेश्चन यानी कि जो आपका 61 चल रहा था उसमें भी हम लोगों ने देखा कि 2013 के लास्ट तक कितने आ चुके थे, 3000। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए 2014 में 150 प्लस में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि बढ़ गए 150। फिर 2015 में आगे जाते हैं तो 50 स्टूडेंट और कम हो जाते हैं, यानी कि अभी भी हम लोग यहाँ से 2014 से 2015 तक में 100 स्टूडेंट प्लस में हैं। फिर अगर 2015 से 16 तक जाएँ तो 100 स्टूडेंट और प्लस में है ना। फिर से बढ़े हैं हम लोग यहाँ पे 100, तो यानी टोटल हो गया 3200। कितने, 2013 में आपके 3000 स्टूडेंट थे और 3200 कितने में हो गए आपके 2016 के आते आते 3200 स्टूडेंट हो चुके हैं। ठीक है, 3200 स्टूडेंट हो चुके हैं। तो पूछ रहा है कि 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में पढ़ने वाले स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो देखिए इसका प्रतिशत बताना है, इससे तुलना की है। ठीक है, 2013 का प्रतिशत 2016 से बताना है, 2016 वाला नीचे जाएगा, मल्टीप्लाई 0 0। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, 0 से 0 0 0 माइनस कर दीजिए। अब आपको 3000 को 32 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 3000 को अगर आप 32 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 9 बार में लेके जाएंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये चलेगा 288। फिर ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में लेके जाएंगे तो 96 93 समथिंग आने वाला है कुछ पॉइंट में, 93 पॉइंट में। तो अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दें तो ए ही के ऑप्शन ऐसा आपको दिख रहा है, इसमें 93 पॉइंट समथिंग जा रहा है और ए में भी देखिए दे रखा है 93.75। कितना दे रखा है, 93.75। ठीक है, आपको विजिबल है 93 पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं 93.75। ऐसा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। और जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो हम लोग को भी पहले क्या मिला, 93 मिला और 93 किसी और में नहीं दे रखा है, यानी ना ए में दे रखा है ना बी में ए में दे रखा है ना तो बी में दे रखा है ना सी में ना तो डी में। तो केवल आपको ऑप्शन नंबर ए में ही 93.75 मिलेगा और वैसे ही हमारा कैलकुलेशन भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, इसका मतलब यही हमारा सही होगा। हम लोग को पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन से बचना है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए लगा हुआ है 65। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पढ़िए आप लोग। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोग लगाएं तो बहुत ही थोड़े से में ही हो जाएगा, ये ज़्यादा समय भी नहीं लेगा, कुछ ही सेकंड का क्वेश्चन। अगर आपने ग्राफ को ठीक से देखा होगा तो देखिए ये तुरंत हो जाएगा। ये पूछ क्या रहा है, बस आपको इतना मालूम हो जाना चाहिए। देखिए आपसे ये पूछ रहा है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी साल का बताइएगा, किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या। स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या देखिए कहाँ है। तो अगर आप देखें तो स्कूल में सबसे कम शामिल हो रहे हैं 2011 में, 2011 में नहीं 2012 में देखिए 350।
2012 में अगर आप देखें तो केवल 350 स्टूडेंट ही उस स्कूल में आए हैं और 350 से कम किसी भी साल उस स्कूल में प्रवेश नहीं हुआ है। यानी सबसे न्यूनतम स्टूडेंट किस में आए हैं 2012 में, और सबसे अधिक छोड़े कब हैं। उसको पूछ रहा है कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात क्या है। तो स्कूल छोड़ने वाले अधिकतम संख्या कितनी है, तो देखें अगर स्कूल छोड़ने वाला जो हल्की वाली लाइन है ये आपको बता रहा है कि स्कूल छोड़ने वाले लोगों की संख्या है। तो आप देखें कि 500 किसी भी साल की बात कर रहा है, 500 2012 में, 2015 में और 2016 में भी 500 स्टूडेंटों ने स्कूल को छोड़ा है। 500 से ज़्यादा किसी भी साल में स्टूडेंटों ने स्कूल नहीं छोड़ा है। तो कितने हो जाएंगे 500। सबसे ज़्यादा स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थी 500 है और सबसे कम आने वाले विद्यार्थी कितने हैं 350 हैं। इन्हीं का रेशियो हमको बस बताना है। तो 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 7 बार में और 5 से 10 बार में। 5 से ये 7 बार में, ये 10 बार में कट जाएगा। 7:10। अब कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट रहा हो, इसका मतलब 7:10 आना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है 7:10। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने कैसे डीआई के क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और इसी तरह आप डीआई के क्वेश्चनों को और लगाएं, जिससे आपकी फ्लुएंसी उसमें बढ़ेगी और आप जल्दी से जल्दी उनको लगा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।